डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है ग्लोबल जियो पार्क। आज का हमारा विषय भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल से जुड़ा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे एपिसोड में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे 16 नए वैश्विक भू पार्कों के बारे में, साथ ही जानेंगे यूनेस्को के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों या ग्लोबल जियो पार्क्स को अपनी सूची में शामिल किया है, जिससे कुल वैश्विक भू पार्कों की संख्या बढ़कर 229 हो गई है। यह नेटवर्क अब लगभग 8,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो कि नामीबिया के आकार के बराबर है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IASGS फाउंडेशन बैच 29 अप्रैल शाम 6 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 7 मई सुबह 8 बजे से बैच आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं 16 नए वैश्विक भूपार्कों के नाम के बारे में। यह 16 नए भूपार्क विभिन्न देशों में स्थित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। चीन कनबुला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, चीन यूनयांग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया माउंट पैक्टू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, इक्वाडोर नेपो सुमाको यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, इक्वाडोर तुंगुर हुआ ज्वालामुखी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, इंडोनेशिया केबोमेन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, इंडोनेशिया मिराटस यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, इटली मर्जियो पार्क यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, नॉर्वे फरजोर्ड तट यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, कोरिया गणराज्य डेनयांग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, कोरिया गणराज्य ग्योंगबुक डोंगहेन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, सऊदी अरब उत्तरी रियाद यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, सऊदी अरब सल्मा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, स्पेन कोस्टा क्यूब्राडा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड अरन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, वियतनाम लैंगसोन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। बता दें कि ग्लोबल जियो पार्क एक विशेष भूवैज्ञानिक क्षेत्र होता है, जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों को विशेष रूप से भूवैज्ञानिक धरोहर और संरक्षण के महत्व के कारण चुना जाता है। अब जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक धरोहर और मानवाधिकारों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। इसके अलावा 12 सहयोगी सदस्य भी हैं। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेष एजेंसी है। 2. इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।